Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the 10th class English class. Today we are going to read a poem, In Spite of War. This poem is written by Angela Morgan. Okay, In Spite of War means jang ke bawajood. This whole poem is about the atrocities of war, but at the same time the tone of the poem is very pessimistic. Throughout the poem you will see that war destroys everything. On the other side, the poet gives a very optimistic view of his life, that good things are also happening in spite of war. So let's come to the poem. Okay, Angela Morgan says that in spite of war, in spite of death, in spite of all men's sufferings, something within me laughs and sings, and I must praise with all my breath. पोएट कहती है कि इन स्पाइट ऑफ वॉर, जंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डेथ, और मौत के बावजूद, जंग मीन्स मौत, तो इन दोनों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग्स, यानी इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग्स, इंसान की तमाम जो परेशानियां हैं, जो तकालीफ हैं, उसके बावजूद, यानी जंग, मौत और परेशानियों के बावजूद, समथिंग विद इन मी लव्स एंड सिंग्स, मेरे अंदर कुछ है जो कि हंसता है और गुनगुनाता है, एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ, और ये जो हंसी है, ये जो खुशी है, मुझे ज़रूर इसकी तारीफ़ करनी चाहिए दिल खोल कर। यानी एक तरफ जो है डिस्ट्रक्शन है, लेकिन साथ में मेरे अंदर एक खुशी भी है, और एक खुशी, इस खुशी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इसकी तारीफ़ करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ हेट, जंग के बावजूद और इन नफ़रतों के बावजूद, लाइलैक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट, यानी जंग जारी है, नफ़रतें जारी हैं, लेकिन साथ में नेचर रुका हुआ नहीं है। लाइलैक्स फूल है, जैतून की तरह खूबसूरत फूल है, आर ब्लूमिंग, वो खिल रहे हैं, एट माई गेट, मेरे घर के दरवाजे पर, यानी जंग हो रही है, लेकिन कुदरत के खूबसूरत काम नहीं रुके, फूल अभी भी खिल रहे हैं। ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, गुलेलाला जो है, दूसरा जो फूल है, वो भी रास्तों में उग आया है और फैल गया है। वैसे ट्रिप का लफ्ज़ी मतलब है ठोकर खाना, ये ना मतलब है कि ये फूल उगे हुए हैं और फैले हुए हैं। किसके बावजूद? इन स्पाइट ऑफ वॉर, जंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ रॉथ, इन तमाम नफ़रतों, इन तमाम बुरी चीज़ों के दौरान ये अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो पहला स्टेंजा में और सेकंड स्टेंजा में दो एंगल्स दिए गए हैं जंग का, लेकिन जंग के साथ अच्छे काम भी दूसरी तरफ हो रहे हैं। थर्ड स्टेंजा में पोएट कहती है, करेज द मॉर्निंग ग्लोरी सेट, यानी जो मॉर्निंग की जो शान शौकत है, वो मुझसे ये कहती है कि हौसला रखो, रिजॉयस, और खुश हो जाओ। कौन कहता है? द डेजी मरमद, डेजी भी एक फूल है, वो सरगोशी करके मुझसे कहता है। तो नेचर है, नेचर सुबह का जो वक्त है वो कहता है कि हौसला पकड़ो, और दूसरी तरफ जो फूल है डेजी का, वो कहता है कि खुश हो जाओ, एंड जस्ट टू लिव इज सो डिवाइन। क्यों? क्या कहता है डेजी का फूल सरगोशी करके? कि जो ज़िंदगी है इस दुनिया में वो बड़ी ही मुक़द्दस है, मुतबर्रक है। When pensies lift their eyes to mine, सॉरी, ये जो पेंसिस कहते हैं, पेंसिस डेजी कहता है कि खुश हो जाओ, और जो पेंसिस दूसरा फूल है, बनफशी रंग का, पर्पल रंग का फूल है, वो पोएट से कहता है कि ज़िंदगी बहुत ही मुक़द्दस है। और ये कब होता है? जब पेंसिस अपने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखती हैं। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन हुआ है, फूल को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है आंखें उठाकर देखने की। द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी, रोम्पिंग शोरोल, खेल कूद, यानी नेचर जो है वो अपने पूरे जोश खरोश से जारी है। अगर इसे जंग है, लेकिन जो बादल हैं वो समंदर के साथ खेल कूद कर रहे हैं। एंड फ्लैशिंग वेव्स कॉल बैक टू मी, और जो लहरों का जो शोर है, टकराने की आवाज़ें हैं, वो मुझे आवाज़ दे रही हैं, दैट नॉट इज़ रियल बट व्हाट इज़ फेयर। नॉट का मतलब यहाँ पर बुरा
नथिंग होना, कोई भी चीज़ ना होना, ख़राब चीज़। ओके, लेकिन अगर बुरे के सेंस में लेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर बुराई हकीकत है, यानी जंग अगर हकीकत है, तो फिर अच्छाई क्या है? दैट एवरीथिंग एवरीवेयर एंड एवरीवेयर अ ग्लोरी लिव थ्रू डिस्पेयर। और हर जगह जो है ग्लोरी, शान शौकत, बढ़ाई जो है वो मायूसी के साथ ही रहती है। यानी अच्छाई तब निकलती है जब बुराई आ जाए और बुराई का खात्मा हो जाए, यानी बुराई से ही अच्छाई निकलती है। यानी जंग ख़त्म हो जाएगा और उसके नतीजे जो है वो अच्छा निकलेगा। दो गन्स में रोर एंड कैनन बूम, जंग हो रही है तो वहाँ पर जो बंदूकें हैं उनकी जो आवाज़ें हैं और राने की बूम्स, धमाकों की जो तोपों की आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। इस जंग के दौरान, इस धमाकों के दौरान रोजेज़ आर बॉर्न एंड गार्डन्स ब्लूम, गुलाब के फूल पैदा हो रहे हैं और बागात जो हैं वो खिल रहे हैं। माई स्पिरिट स्टिल मे लाइट इट्स फ्लेम, और इन चीज़ों को देखकर मेरे जो जज्बात हैं उनका जो शोला है, उनकी जो आग है वो जल सकती है। एट द सेम टॉर्च वेयर पॉपीज केम, उसी मशल से जहाँ से पोस्त के फूल या पोस्त की फसल आई थी। इन दो लाइन्स का मतलब ये है कि जब पॉपीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो नेचर ने उसको सहारा दिया, नेचर ने उसको उगाया। तो ये नेचर जो है ये दोबारा मेरे जो जज्बात हैं उसको भड़काएंगे, उसको ज़िंदा करेंगे अगरचे जंग हो रही है। यानी जिस तरह खूबसूरती फूलों में आ गई है, फूलों ने खूबसूरती दी है, नेचर ने खूबसूरती दी है, इस तरह यही नेचर मेरे जज्बात को भी आग लगाएगी, मुझे ज़िंदा करेगी दोबारा। वेयर मॉर्निंग्स अल्टर वाइटली बर्न्स, यानी दुनिया के जो काम हैं, मुक़द्दस जगहों पे जो काम हैं, मजहबी जो रसूमात हैं वो हो रहे हैं। मॉर्निंग्स अल्टर यानी सुबह के वक्त चर्चेज़ में जो अल्टर कुर्बान गाहें हैं वो रोशन हैं, वहाँ पर मशले रोशन हैं, ज़िंदगी रवां दवां है। लिलीज़ में लिफ्ट देयर सिल्वर ऑन्स, नरगस के फूल जो हैं वो अपने जो फूलदान हैं उससे अपने सर निकालेंगे। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ शेम, जंग के बावजूद और शर्म वाले काम के बावजूद ये अच्छे काम, फूलों का खिलना, मजहबी रसूमात का होना, ये सब जारी है। इसका मतलब ये है कि दुनिया रुकी नहीं है, दुनिया में अच्छे काम हो रहे हैं अगरचे जंग हो रही है। एंड इन माई ईयर अ विस्परिंग ब्रेथ, मेरे कान में एक सरगोशी की आवाज़ आई। वेक फ्रॉम द नाइटमेयर, के इस बुरे ख्वाब से जाग जाओ। नाइटमेयर किसकी तरफ इशारा है? जंग की तरफ इशारा है कि उसको भुला दो, इस ख्वाब से बेदार हो जाओ। लुक एंड सी, देखो, दैट लाइफ इज़ नॉट बट एक्सटेसी, कि ज़िंदगी अगर कुछ नहीं है तो क्या है? एक्सटेसी है, मस्ती है, वजद है, मज़ा है। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, जंग के बावजूद और मौत के बावजूद। सो द होल पोएम्स, in every stanza you will find two ideas, one negative idea, one pessimistic idea of war and death, but at same time the poet is optimistic, पॉजिटिव आइडियाज़ भी मिल रहे हैं कि जंग तो हो रही है लेकिन साथ में फूल भी खिल रहे हैं, मजहबी रसूमात भी अदा की जा रही हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं। और इस लाइन में, इन दो लाइंस में आपको बता दिया गया है कि जिस तरह नेचर अपने आप को सरवाइव कर रही है, नेचर जा रही है, खुशियाँ बिखेर रही है, तो एक दिन आएगा कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी और मैं भी नेचर की वजह से दोबारा खुशियाँ मनाऊँगा। आई विल बिकम हैप्पी वंस अगेन, जस्ट लाइक द नेचर इज़ हैप्पी। ओके, एंजेला मॉर्गन का ये पोएम था। रीड इट, पैराफ्रेज इट। See you very soon, inshallah. Thank you.